हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोल्व इन 5 सेकंड सीरीज वीडियो नंबर 10। आज हम सीखने वाले हैं हाउ टू सोल्व डबल स्क्वायर रूट। जब स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट आ जाए तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे, ये हम सीखने वाले हैं। ये आपको सोल्व करने में मैक्सिमम 1 सेकंड लगने वाला, मैक्सिमम। ठीक है ना। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले इसका बेसिक्स कंसेप्ट और लॉजिक देख लेते हैं क्या क्या है। रूट 9 को हम 3 लिख सकते हैं, ये सबको पता है। नहीं पता है तो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आता है, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं 81 आता है। तो जब इनका अंडर रूट किया जाएगा तो आंसर वापिस आ जाता है, इसका 9 उसका 2। ठीक है, रूट 9 3। जब कोई रूट दिया है और रूट के बाहर कोई नंबर है और उस नंबर को हमें रूट के अंदर लेके जाना है, तो उसमें उस केस में क्या करेंगे, ये जो नंबर है इसका स्क्वायर अंदर जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट नंबर अंदर नहीं जाएगा, इसका स्क्वायर अंदर जाएगा। मीन्स टू से अगर अंदर जाएगा तो 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 11, आंसर विल बी 99, सॉरी 11। ओके, होप इट इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अगर कभी हमें जरूरत पड़े कि इसके अंदर से कोई नंबर बाहर निकालना है, तो वही नंबर बाहर निकल सकता है जिसका स्क्वायर रूट एग्जैक्ट आता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसको हम लिखते हैं 4 इंटू 7। तो यहां से 4 बाहर निकलेगा, 4 बाहर निकलेगा तो 4 नहीं निकलेगा, इसका स्क्वायर रूट यानी 2 बाहर निकलेगा, तो 2√7। एक एग्जाम्पल और देखिए, ये है 32। ये हम लिखते हैं 4 इंटू 8। तो यहां से हम इसका निकालेंगे तो 2√8 आ जाएगा। इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं 16 इंटू 2। तो 16 का क्या होता है 4, तो ये 4√2 हो जाएगा। इसी को अगर सिंपलेस्ट जो बेसिक होता है वो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे करके, तो एक पेयर यहां से एक पेयर यहां से, मीन्स 2 से 4√2, आंसर सेम है। ठीक है ना। मीन्स इनकी वैल्यू सेम है बट उनका फेस अलग अलग है। ठीक है। अब देखिए, ये बेसिक चीजें हैं। कोई भी कंसेप्ट सीखने से पहले आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। अब एक चीज और देखने वाले हम, वो है ये एक आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन हमारे शॉर्ट ट्रिक्स में इसको कोई फायदा नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी मैं इसको रिवीजन के तौर पे आपको करा रहा हूं। ठीक है। अब देखिए, अगर इस a की वैल्यू और b की वैल्यू में सिलेक्ट करता हूं तो आप सोल्व कर सकते हैं सिंपली। लेट से मैंने सिलेक्ट किए वैल्यूज √3 प्लस √5। तो √3 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर प्लस 2√3√5। यहाँ पे इससे क्या हुआ, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ। तो हमारा आंसर जो आया वो आया 3 प्लस 5 प्लस √15। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया मैंने। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो फाइनल आंसर क्या हमारे पास है 8 प्लस 2√15। अभी हमें इससे ये निकालना तो आता है, लेकिन ये अगर आ जाए हमारे पास तो ये कैसे निकालेंगे, ये हम सीखने वाले हैं। मीन्स अगर इसके ऊपर एक अंडर रूट और दे दे, एक अंडर रूट और दे दे, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा √3 प्लस √5 हो जाएगा। लेकिन ये कैसे निकाले, ये हमारा क्वेश्चन है और इसी को हम अप्रोच करने वाले हैं। हेवी को चलिए, जब भी कोई चीज समझ में नहीं आ जाती है तो उसको रिपीट कर लीजिएगा, वीडियो को बैक कीजिएगा, दोबारा देख लीजिएगा। रिपीटिशन बहुत जरूरी है अगर आपको लॉजिक क्लियर नहीं हो रहा है तो। अब देखिए, सबसे पहला सोल्व करते हैं। रूट के अंदर रूट है, डबल स्क्वायर रूट है, तो यहां देखिए इस √9 को हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। √9 22 माइनस 2 इंटू 3, क्योंकि √9 का 3 होता है, तो ये तो सिंपल हो गया। √22 माइनस 6 विच इज इक्वल टू √16 विच इज इक्वल टू 4। आंसर इजी, सिंपल, मजा आया। अब देखते हैं नेक्स्ट वाले को। √11 प्लस 2√30। यहाँ पे 30 जो है ये इसका कोई स्क्वायर रूट नहीं होता, पर्टिकुलर डेसिमल वैल्यू आएगी। तो इनको कैसे अप्रोच करना है, हमें क्या करना है, इसके दो ऐसे फैक्टर करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई 30 आए और एडिशन 11 आए। यहाँ जो नंबर है तो इसका क्या है 6 इंटू 5, 6 5 30 एंड 6 प्लस 5 11। बस आपका आंसर आ गया। √6 लिखिए और √5 लिखिए और सिंबल वही लगाइए जो यहाँ पे है, प्लस। आंसर। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। इजी है। यहां देखते हैं, इसके दो फैक्टर करने हैं ताकि एडिशन कितना है 20 और मल्टीप्लाई 99। तो इसके दो फैक्टर्स हैं 11 एंड 9, 11 9 जा। तो इसका आंसर क्या है √11 √9 और बीच में सिंबल माइनस का। इसको सिंप्लीफाई करना चाहे तो और कर सकते हैं √11 माइनस 3। आंसर। गिव इट ए स्माइल, मजा आ रहा है। अब देखिए इसको देखते हैं, इसके फैक्टर करने ताकि एडिशन 7 आए। अब 3 2 जा नहीं हो रहा, 3 2 जा क्या होता है 5 होता है, 3 2 जा 6
एडिशन करेंगे 5। तो ऐसे केस में क्या होता है, जब एक का फर्क हो तो यहाँ जो फैक्टर्स बनेंगे 6 into 1 बनेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। 6 1 जा 6 और एडिशन 7। तो आंसर क्या है, √6 √1। सिंबल वही जो यहाँ है माइनस। तो इसको हम और फिल्टर करके लिखें तो √6 - 1 लिख सकते हैं कि √1 का आंसर 1 ही होता है। सो आंसर वी गॉट इट। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, कोई कुछ नहीं करना, तरीका वही रहेगा आपका। अब देखिए हमारे पास है √5 - √24, लेकिन यहाँ पे एक चीज गायब है, 2 जो यहाँ होता था वो 2 यहाँ पे नहीं है। जो 2 यहाँ पे होता था वो 2 यहाँ नहीं है। तो पहले हम इसके अंदर से 2 निकालते हैं ताकि ये उस फॉर्म में आ जाए जिस फॉर्म में हमें सोल्व करना आता है। तो 2 बाहर निकाला तो मीन्स 4 यहाँ से जाएगा, 4 6 जा 24, तो 4 का 2 बाहर और 6 अंदर। अब वही इसके दो फैक्टर 3 into 2, 3 2 जा 6 और एडिशन 5। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा √3 √2। सिंबल वही जो अंदर है माइनस। आंसर इसको देखते हैं, यहां पे 2 नहीं है, 2 निकालते हैं बाहर, तो 2 कैसे निकलेगा, इसके अंदर से 2 निकाला मीन्स 4 निकालना पड़ेगा। ये बनेगा 4 into 30, 4 into 30, 4 into 30 बनेगा, तो 4 बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 11 - 2 √30। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स करते हैं, 2 बनेंगे क्या, 5 into 6 और 5 into 6 बन गया, तो एक 5 और एक 6 एडिशन करेंगे तो 11 और मल्टीप्लाई करें 30, तो आंसर क्या, √5 और √6, सिंबल माइनस। एक चीज और ध्यान रखिए, आपका आंसर √5 - √6 भी आ सकता है और √6 - √5 भी आ सकता है। जो भी ऑप्शन हो उसी को टिक कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये प्लस माइनस में आता है तो ये इंटरचेंज हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर, ओके, यहां चलते हैं। यहां देखिए, अब यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे 4 है, तो क्या करते हैं, जो 4 है उसमें से एक 2 को अंदर भेज, क्योंकि हमें यहाँ सिर्फ 2 चाहिए, 2 के अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ क्या करते हैं, इसको करेंगे √10 - 2। अगर इसमें से एक 2 अंदर जाएगा तो 4 के रूप में जाएगा। ठीक है ना, ये 2 into 2 है, तो एक 2 मैंने यहां रख लिया, एक 2 को अंदर भेजूंगा तो स्केयर में जाएगा। 2 का स्केयर कितना, 4, 4 6 जा 24, वी गॉट दिस वन। तो अब इसके फैक्टर बनाने हैं ऐसा कि एडिशन 10 आए और मल्टीप्लिकेशन 24। तो ये 6 into 4, 6 4 जा 24 एंड 6 + 4 10। तो हमारे पास आया आंसर √6 एंड √4, सिंबल माइनस। इसका एक आंसर और भी हो सकता है, वो क्या है, √4 - √6। इसको 2 - √6 भी लिखते हैं और इसको √6 - 2 भी लिख सकते हैं। जो ऑप्शन आपको दिया है उसी को टिक कर दीजिएगा। ठीक है, एक टाइम पे दोनों ऑप्शन नहीं मिलेंगे। चलिए आगे देखते हैं, लास्ट वन। अब यहाँ क्या है, यहाँ 2 गायब है तो अंदर से निकालते हैं, लेकिन अंदर तो है ही नहीं, निकाल नहीं सकते क्योंकि 21 2 से डिवाइड नहीं होता, 4 से डिवाइड नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या, ऐसे केस में आप क्या कीजिए, इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए, तो हमारे पास स्टेटमेंट बन जाएगा 10 + 2 √21 डिवाइडेड बाई 2। ऊपर वाले को सोल्व करना आसान है, तो ऊपर वाले का आंसर क्या है, इसके दो फैक्टर बनाएंगे, 3 7 जा 21 और एडिशन 10, बन गई बात। तो यहाँ पे क्या है, √7 और √3, प्लस या माइनस, प्लस, और नीचे जो √2 है इसको एज इट इज लिख दीजिए √2। आंसर हमारा आ गया। सिंपल था कंसेप्ट, कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल इजी है, इससे इजी हो ही नहीं सकता। अब टाइम है टेस्ट का, तो एक स्टेटमेंट अब आपको देने वाला हूं, उसका सॉल्यूशन आप कमेंट कीजिए टाइम के साथ, कितना टाइम आपको लगा है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्राई टू सोल्व एंड कमेंट योर आंसर विद टाइम। स्टेटमेंट आपके सामने है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ध्यान रखिएगा, आप अपने मैथ्स एंड फिजिक्स के डाउट हमें व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भेज सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिसको क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बाय बाय, टेक केयर।